पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा आपकी जिंदगी के 5 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स जिसने आपको सबसे ज्यादा हैप्पी किया हो। भाई एक तो 1970 च कमेटी निकली सी यार 4 आने 5 आने 10 आने मिलते सन। वो कमेटी उस वेले निकली है जदों मेरी फिल्म कभी अलविदा ना कहना हिट हुई है। हाँ अनकही हिट होया है, ओदे बाद फिर मेरी कमेटियां ही कमेटियां सर। तो वो फिर चल सी एक मोमेंट वो हो गया, ठीक है। एक मोमेंट वो हो गया। दूसरा मोमेंट वो था जब मैंने फिल्म बनाई ये दिल आपका हुआ, और प्रेसिडेंट हाउस से मुझे फोन आया कि जी ये दिल आपका हुआ मुशर्रफ साहब के लिए GHQ में चलानी है। अच्छा। और मैंने वो 2 दफा फिल्म उधर चलाई। तो मेरे लिए इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है कि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज टू सी अ पाकिस्तानी फिल्म, जो मेरी फिल्म थी ये दिल आपका हुआ, और वो मैंने वहाँ चलाई। 2 हो गए। तीसरा जो है वो जब हमें पॉपुलैरिटी मिली डॉली की आएगी बारात और ये सारा जो जी, सारे बारात सीरीज जो थी, ये सीरीज जो थी, सो इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया जाऊं, लंदन जाऊं, कहीं भी जाऊं, वो डॉली की आएगी बारात का जो इतना जिक्र था, वो बुशरा का, मेरा और सबा का जो कैरेक्टर, और प्लस पूरी फैमिली जो हमारी थी, जो एंड आई लव योर कैरेक्टर आल्सो। थैंक यू। माशाल्लाह यार वासे, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एब्सोल्युटली। के लिए तालियां एक दफा। वासे भाई पाकिस्तान सिर्फ शेख साहब रह गए जेड़े इन्होंने पसंद करते हैं, बस बाकी सारे ऐसे ही। नहीं, मेरी अम्मी भी हैं। अच्छा जी, 3 हो गए सर। अच्छा, चौथी खुशी जो मेरी थी वो जब मुझे शाहरुख ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में कास्ट किया। यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म, सबसे बड़ा रोल, शाहरुख के फादर का रोल, और हिंदुस्तान में इतने एक्टर, उन्होंने सबको छोड़ के अगर मुझ पर उंगली रखी थी तो ये मेरे लिए खुशी की इंतहा नहीं। सर ये 4 हो गए आपके, 5वीं का इंतजार है। अच्छा, 5वीं आज आपको मिल गई, आपने कैसर पिया कास्ट कर लिया है। अच्छा सर 5वीं ये चलो जी पूरे हो गए। आपने इतनी मूवीज की हैं, हिट थी हैं, ड्रामास भी किए हैं, उनके OST भी होते हैं। आपके दिल के करीब जो सबसे ज्यादा गाना है जो उसे अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए तो क्या ही बात होगी। आई एम अ बाथरूम सिंगर। वो मेरी फिल्म थी, वो बहुत गाना हर प्रोग्राम में, हर जगह, स्पेशली मोइन अख्तर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उनको भी ये गाना बहुत पसंद था। मुश्किल फिल्म का गाना है, दिल हो गया है, और दिल हो गया तेरा दीवाना। और वो मेरी फिल्म का गाना था जो मैं कभी कभी गुनगुना लेता। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। अमजद बॉबी साहब की कॉम्पोजिशन थी और तहसीन जावेद साहब ने ये गाना गाया था। बड़ा ही जबरदस्त। जिड्डी ताड़ी अच्छी आवाज है, मेरी दुआ तुसी वड्डे होकर चाहत फतेह अली खान बनो। नहीं यार, पूरी तस्वीर मेरे सामने आ गई यार। मगर तुम इतना उनको तंग करते हो, ये चाहत फतेह अली। आपकी मुलाकात है सर चाहत साहब से? क्यों भाई? नहीं, मैं क्या शायद आप लंदन गए हो तो वहाँ कहीं मुलाकात हो गई हो। आपकी मुलाकात है? मेरी है, दोस्त है हमारे। अच्छा दोस्त है, इसलिए आप उनके साथ ये करते हैं? सर मैं इसीलिए कहता हूँ, मुझे तो पता है ना उनका। अच्छा शेख साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप सबसे बड़े अपने बहन भाइयों में हैं, वालिदैन कितने सख्त थे आपके? बहुत सख्त है। वालिद सख्त, और उसके बावजूद यू टर्न्ड आउट द वे यू आर बिकॉज यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। नहीं, बात ये थी कि मैंने बड़ी मारे खाई है वालिद साहब से, बड़ा उन्होंने डांटा पीटा, यानी कि इस शोबिज़ को तो पसंद ही नहीं करते थे। मैंने शुरू में जो काम किया है वासे, वो छुप छुपा के किया है। छुप छुपा कर मैंने अपने आप को बचा के रेडियो टीवी इधर उधर ये मैं काम करता रहा। और जब मुझे पहली फिल्म एज ए हीरो मिली धमाका 1972-73 में, तो तब जाके मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए कि चलो मेरा बेटा हीरो बन गया है, शबनम हीरोइन है, यू नो वेरी गुड।
हाँ भाई फिल्म की शूटिंग हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, रहमान साहब भी हैं, ये भी है। और उसके बाद फिर पता लगा कि भाई ये तो उसने धमाका कर दिया और सत्यानाश हो गया हमारा कि कोई नाम लेने वाला नहीं था कि यार इसमें कौन था, वो हमें नज़र आ जाए छोड़ेंगे नहीं, ये वो हिसाब था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार जब अब तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो गई है तो अब तुम एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बावजूद मैं काम करता रहा और काम 10 साल तक किया और 10 साल के बाद अनकही ने आके जान बचाई मेरी और अनकही हिट हुआ तो साथ में फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर चल तो चल, कभी अलविदा ना कहना है ना। मगर शेख साहब मुझे बात है, हमेशा ऑफ कोर्स आपको पूरी जनरेशन ने जो जाना है पिछले 50 सालों में वो एज एन एक्टर या डायरेक्टर आपको किया, यू आर ऑलवेज बीन अ स्टार। कभी उसके अलावा भी आपने कोई काम ट्राई किए एक्टिंग के अलावा? यस, मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया एज ए क्लर्क। ये देखें, यू सी, टू सर्वाइव एंड टू शो माय पेरेंट्स के यार मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ फिल्म की तरफ नहीं भाग रहा। मैंने गाड़ियों का कारोबार किया यानी कि एज ए डीलर। बिल्कुल। और मैं फिर बहरोज सब्जवारी को भी लेकर आया, हम दोनों मिलकर गाड़ियों को कारोबार करते थे, साथ में थिएटर करते थे, रेडियो पे जाते थे, टेलीविजन पे जाते थे। बहरोज साहब गड्डी ला लेते थे, शेख साहब ला लेंदे, दोवें एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। शेख साहब माशाल्लाह दिन गुजरी जा रहे थे, यंग होई जा रहे ने, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਭਾਣ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ लेकिन उम्र ਤੁਹਾਡੀ 2-4 साल ज़्यादा ही होगी ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 साल नहीं, काफ़ी साल। आप मेहमान नवाज भी हैं, खाने के शौकीन भी हैं। आपके करीबी दोस्तों से पता चला है जब भी आपके घर दावतें होती हैं तो पूरा मेज़ खाने से भर देते हैं। तो आप इतना माशाल्लाह खाते भी हैं, फिट भी रहते हैं, आपकी फिटनेस का क्या राज है? टेबल तक तो बिल्कुल बात सही की आपने कि बहुत इनकी एक लैविश किस्म की वो होती है, मगर वो खाते नहीं, उस वक्त खिलाना शुरू कर देते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। मुझे शौक है, आई एम ए वेरी गुड होस्ट एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे मेहमान, मेरे रिश्तेदार वो सारे आए और उनको मैं एंटरटेन। अच्छा एक और बात, मैं खाना बनाता भी हूँ। अच्छा बनाते हैं, खाना बनाते हैं। अच्छा मुझे शौक है खाना बनाने का, मगर ये जैसे वासे ने कहा मैं बहुत कम खाता हूँ। यानी कि अगर मुझे भूख यानी कि 2 रोटी की है तो मैं 1 खाऊंगा। दूसरा फास्ट फूड है, उसको मैं हाथ नहीं लगाता। यू सी, फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये मैं नहीं पीता। ऑल द जूसेस, ऑल ये सारे जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं ये मैं खाता हूँ और दिन रात खाता हूँ। अच्छा मैं जब बाहर जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं होटल में ठहरता हूँ। प्राइवेट विजिट पे जाता हूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं फ्लैट लेता हूँ, लंदन हो, दुबई हो, इस्तांबुल हो, कहीं भी हो। सस्ता मिलता ना जी? नहीं सस्ता नहीं, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खुद कुक करने के लिए ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ मैं दिन ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ है, रात ਨੂੰ ਕੀ खाना है, वो सारी जो हर शहर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेकर आता हूँ। यानी कि मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा मैं तस्वीर खींच के अपने दोस्तों को भिजवाता हूँ, अब उसमें 2 अंडे पड़े हुए हैं, 2 फ्राई किए, उसके साथ मैंने ऑलिव्स रखे हुए हैं, उसके साथ मैंने रॉकेट और सैलेड के पत्ते रखे हुए हैं, उसके साथ मैंने चीज़ रखी हुई है और फिर साथ में स्मोक्ड सामन वो होगी और उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला होगा। हाय 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 देखो मुंह किस तरह पानी आ गया। मैं कहना शो बंद करो तो सब्जी मंगाओ शेख साहब वो बनाओ। शेख साहब अगर ऐसा माहौल बना रहा तो बताते, हम अपना सेट तो चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई साइड पे किचन भी हम लोग बना के रखते हैं। लेकिन शेख साहब की गड्डी च प्रेशर कुकर पिया है।